अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को छोटी याददाश्त वाला समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचते हैं कभी भी उन्हें गुमराह कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी को अच्छी तरह समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बताएं कि 12 से 17 में जब उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को धरातल पर उतारते हुए उसे अंगीकार करने का काम किया था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, अराजकता का, कानून व्यवस्था के भंजक लोगों का बोलबाला था। आज हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कुकृत्य किए थे उसकी सजा जनता ने इन्हें 17 में हरा करके, 22 में हरा करके दे दी है। और 27 के लिए ये जो कुर्ता पैजामा सिला करके घूम रहे हैं, इनके कभी भी सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि चाहे वन भूमि पर कब्जे हों, चाहे जंगल पर कब्जे हों, समाजवादी पार्टी के लोग झंडा लगा करके वन भूमि को कब्जा करते थे और पूरी तरह से जंगलों को काटने में लगे हुए थे। हमारी सरकार 17 से जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जल, जंगल और जमीन को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जंगलों पर कब्जे करने की आज हिम्मत किसी की नहीं है। वन माफिया, भू माफियाओं को जेल की सीटों के पीछे ठूसने का काम किया गया है। खनन को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया को तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। खनन के मामले में इनके मंत्री रोज बदले जाते थे। कभी राज्य मंत्री होते थे, तीसरे दिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था और उनकी तस्वीर पैरों के नीचे बैठ करके छपती थी कि मैं आपका चरण का सेवक हूं, तब उन्हें मंत्री बनाया जाता था खनन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का। अतिक्रमण की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह समझना चाहिए, इनके लोगों ने ही सरकारी भूमि पर कब्जा करके एक अभियान चला करके अपने लोगों को उपकृत करने का काम किया था। आज उन्होंने ये भी कहा, स्वास्थ्य विभाग पर भी टिप्पणी करने का काम किया है, कुत्ते काटने के बारे में कहा, स्नेक बाइट के इंजेक्शन के बारे में कहा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, परीक्षण कर लें। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे सभी सीएससी लेबर के सेंटरों पर जहां पर वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, अनुमन्य हो, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा है, अनुमन्य और सभी सीएससी सेंटरों पर कुत्ता काटी की इंजेक्शन और सांप काटने के इंजेक्शन, बंदर काटने के इंजेक्शन उपलब्ध है और हर स्थिति में 100% दवाइयां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और निःशुल्क दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी कभी अपने शासनकाल के अखबारों की कटिंग भी देख ले, अस्पतालों को, स्कूलों को तबेले बना करके रख दिया था। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से जनता के धनराशि का व्यक्तिगत संसाधनों की तरह उपयोग करने का काम किया था, सरकारी संसाधनों को लूट मचाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था। रिवर फ्रंट जिस ढंग से मां गंगा की जो सहयोगी नदी है, हम लखनऊ वासी गोमती नदी को मां गंगा की तरह पूजते थे। पूरी तरह से गोमती की धारा को पक्का करके उन्होंने पर्यावरण के विपरीत काम किया और उस पर भी घोटाले दर घोटाले हुए। जो कुछ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचा करके पूरी तरह से जनता के धन की बंदरबाट की गई। आज उस पर भी इनको बोलने का अधिकार नहीं है। नमामि गंगे के बारे में चर्चा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश भर में जो हमारी मां गंगा सहित जितनी भी नदियां हैं, उनका पुनरुद्धार हो रहा है, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आसपास का क्षेत्र जो था उसे डेवलप किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम मां गंगा के दोनों साइडों में हम जीरो रासायनिक खाद का उपयोग करके अब पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी देखें, आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है, गेहूं उत्पादन में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं और दुग्ध उत्पादन में हम बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ करके पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। अखिलेश यादव जी को आंकड़े प्रमाणित करके देखने चाहिए। और जहां तक जेपीएनआईसी का सवाल है, जेपीएनआईसी के बारे में अखिलेश यादव जी आपको बोलने का हक नहीं है। पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवादी आंदोलन प्रखर वक्ता थे, आंदोलन पर मूवमेंट चलाने का काम किया और जिस ढंग से इमरजेंसी के दौरान उन्होंने मूवमेंट चलाया, मूवमेंट वही पटना यूनिवर्सिटी से चला था।
पटना यूनिवर्सिटी में मेस के कुछ पैसे बढ़ गए थे, उसको लेकर के छात्रों को मूवमेंट की अगुवाई पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और उनके नेतृत्व में इमरजेंसी को उखाड़ फेंका गया था और इंदिरा जी को बैकफुट पर आना पड़ा था। दिल्ली में जब बड़ी रैली हुई थी, जेपी नारायण वहां पहुंचे थे, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे, तो इंदिरा सरकार की चूल्हे हिल गई थी आपातकाल के दौरान। और आप उस समय अपने पूर्वजों का भी इतिहास पढ़िए, सब लोग समर्थन में थे, पूज्य जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले थे। आज आप कहां खड़े हैं?